तो श्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ अगले 5 किलोमीटर के आगे के स्टॉप में, जो है माणा गांव। जी हाँ, आप सभी ने माणा के बारे में सुना होगा, जहाँ आपको मिलती है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। बट दोस्त, मैं अगर आपको सही बताऊं तो मोदी जी भी कह गए हैं ये आखिरी नहीं, ये हिंदुस्तान का पहला गांव है। तो आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान के इस पहले गांव माणा गांव में। दादी ठीक है, तू फोटो खींचने के बाद मैं तो खींचना पे फोटो, मैं खींचना, तुम औरत मना कर लिया, पर मैं खींचना फोटो। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। जी हाँ, भीम पुल कहते हैं, भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर एक बड़ी सी शिला एक पुल के रूप में जो है निर्मित की थी। तो उसकी तरफ अभी हम जाएंगे और दूसरी ये रास्ता इधर को जाएगा। दूसरी तरफ हम जाने वाले हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। कहा जाता है कि इसी स्थान पे गणेश भगवान ने पूरी महाभारत को लिखा था और ऋषि व्यास जी ने उसको यहाँ पे डिफाइन किया था, एक्सप्रेस किया था। गणेश जी ने बोला था कि व्यास जी, जब तक आप इस पूरी कथा को नहीं सुनाएंगे मैं लिखूंगा नहीं। बस इसी एक शर्त पे व्यास जी ने पूरी महाभारत को डिफाइन किया था और गणेश जी उसको लिखते चले गए। तो आइए आगे चलते हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा, उसके बाद चलेंगे भीम पुल की तरफ। और व्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं यहाँ पे ना। क्या जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव मोक्ष प्राप्त करने के लिए इधर से 28 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहणी पर्वत पर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने कई नदी नालों को पार किया। सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे तो द्रौपदी की सरस्वती का रौद्र रूप देख के डर गई बहुत। पानी गिरता बहुत जोर से पहाड़ी से ना, उद्गम है वहाँ पे, तो नदी पार नहीं कर पाई। तो भीम जी ने बहुत बड़ी शिला उठा के सरस्वती जी के ऊपर रखी, जो कलयुग में भीमपुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पे द्रौपदी ने प्राण त्याग दी भीमपुल में। इससे आगे लक्ष्मण है, भोजपत्र के पेड़ हैं बहुत सारे करीब 100-150 पेड़ हैं भोजपत्र के। वहाँ पे नकुल है, सहजधारा है, हम बोलते हैं सौधारा से पहाड़ी है, उसमें हमें पूरी 100 धाराएँ निकलती हैं, उसे बोलते हैं सहजधारा। वहाँ पे सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। उससे आगे चक्रतीर्थ है, 2 ग्राउंड है, वो बड़े बड़े बुग्याल हैं। वहाँ पे अभी चक्कर बने हैं मट्टी के ना, गोल गोल चक्कर बने हैं, उसे बोलते हैं चक्रतीर्थ। वहाँ पे अर्जुन है। उससे आगे सतोपन झील है, बहुत बड़ी झील है। ऐसा कहते हैं एकादशी के दिन उस झील में ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करते हैं। तो वहाँ भीम जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उससे 3 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहणी वैली है, आगे से पहाड़ लग जाता है, रास्ता बंद होता है। तो घाटी उसका पहाड़ी का नाम है स्वर्गारोहणी, जहाँ से युधिष्ठिर सशरीर पुष्पक में बैठ के स्वर्ग गए थे। अब दर्शन कर लो। तो मेरे ठीक पीछे है गणेश जी की गुफा। जी हाँ, बताया जाता है महाभारत का पूरा लेख जो है गणेश जी ने इसी गुफा में लिखा था। ऋषि वेद व्यास ने उनको यहाँ पे पूरी महाभारत को अनुवाद किया था, उसको डिस्क्राइब किया था, और गणेश जी ने ही यहाँ पे पूरी महाभारत को स्वयं लिखा था। बताया जाता है कि उस टाइम पे लिखने की जो है कला नहीं हुआ करती थी, और वेद व्यास जी ने गणेश जी से ये प्रार्थना की थी कि वो अवतरित हों इस पृथ्वी में और इस पूरे ग्रंथ को, इस पूरी महाभारत की पूरी का गाथा को जो है स्वयं उस लिखने की शक्ति के साथ डिस्क्राइब करें। तो इस शक्ति रूपी जगह के दर्शन आप लोग कीजिए। जय हो श्री गणेश। तो ये है हमारे पहाड़ का सुंदर सा अटायर, देखो कितने सुंदर से ड्रेसिंग सेंस में हमारी दादी जो है स्वेटर बुन रही है। बचपन में जब हम छोटे थे, सिलाई ऐसी हमारी माँ भी ऐसी बुना करती थी, और आज दादी को देख के मुझे अपनी दादी की याद आ गई, इतने सुंदर सी। और याद रखें, आप माणा आए तो अब आप ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदें, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवनी है, यहाँ के लोगों की जीवनी है। आप लोग घूमने आए तो देखिए 10 रुपये की एक ये सुंदर सी पैकेट में आपको ये चाय की पत्ती ज़रूर मिलेगी। एक बार इसकी चाय पियेंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऋषि वेद व्यास जी की गुफा की तरफ। ऋषि वेद व्यास जी ने ही गणेश जी से निवेदन किया था कि वो पूरी महाभारत को लिखें, तो अनुवाद किया था ऋषि वेद व्यास जी ने, और अपने दोनों हाथों से गणेश जी ने पूरी महाभारत को इस स्थान पे लिखा था। मैंने अभी पीछे आपको गणेश जी की गुफा दिखाई, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऋषि वेद व्यास जी की गुफा। उसके बाद हम चलेंगे हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान।
5300 साल पुरानी ये गुफा है व्यास जी की। हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान में एक चाय की चुस्की तो बनती है मेरे दोस्त। खूब चरचरी बरबरी। इंडो चाइना के इस आखिरी पड़ाव, इस आखिरी बॉर्डर में हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। और जी हाँ, हम भी इस फाइनल सबमिट को पार करते हुए भारत माता की जय। इंडियन टेरिटरी में रहते रहते अगर आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है तो इसके आगे जाता है वसुधारा। जी हाँ, कहा जाता है वसुधारा स्वर्गारोहण को जाता हुआ वो वाटरफॉल है जिसका पानी सिर्फ उसी इंसान के ऊपर गिरता है, कहते हैं जिसके कर्म बहुत स्वच्छ हैं, जिसके ऊपर प्रभु की आशीर्वाद रहे, जिसके ऊपर श्रद्धा रहे, जो प्रभु के ऊपर श्रद्धा रहे, सिर्फ वसुधारा का पानी उसके ऊपर गिरता है। वो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है और उसके और लगभग अगर 50 किलोमीटर का ट्रैक करने का अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप सतोपंथ के लिए तैयार हो जाइए, स्वर्गारोहण के लिए, जहाँ से पांडव कहते हैं स्वर्गारोहण के लिए अपना ट्रैक शुरू कर चुके थे। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे जाने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको भीमपुल बताने वाला हूँ। खुद स्वयं भीम ने वहाँ पे कहते हैं सरस्वती नदी के ऊपर शिला रखी थी और वहीं पे द्रौपदी ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्वर्गारोहण की तरफ और वसुधारा से स्वर्गारोहण की तरफ जाता हुआ पांडवों का ये पूरा ट्रैक जब आगे बढ़ा तो धीरे धीरे सभी भाई एक एक करके साथ छोड़ते गए और कहते हैं युधिष्ठिर आखिरी रहे जो सिर्फ एक कुत्ते के साथ आगे पूरा स्वर्गारोहण का पूरा ट्रैक पूरा कर पाए। तो चलिए आगे चलते हैं अभी भीमपुल की तरफ। तो मेरे ठीक पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है भीमपुल। कहते हैं जब पांडव अपनी यात्रा के लिए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो यहाँ से भीम ने इन दोनों चट्टानों के बीच में पत्थरों का ये पुल बनाया था जो सरस्वती नदी के ऊपर है। और आप देखेंगे सरस्वती नदी का तेज वेग, आप देखेंगे इतना तेज इसका प्रभाव है, इसका बहाव इतना तेज़ है। जय हो माँ सरस्वती। और हाँ, एक बात और, कहा जाता है ये सरस्वती नदी यहीं से विलुप्त हो जाती है, बस यहीं तक ही ये दिखती है, इसके बाद ये विलुप्त हो जाती है और ये वाराणसी के प्रयाग में जाकर अंडरग्राउंड होते हुए इन पहाड़ों से सीधे वाराणसी के प्रयाग में जाके मिलती है। इसी भीमपुल के रास्ते से जब आप और आगे को जाएंगे तो ये रास्ता जाएगा आपका वसुधारा फॉल्स की तरफ जो लगभग 5 किलोमीटर के ट्रैक का डिस्टेंस है। और उसी के आगे ठीक 50 किलोमीटर का और ट्रैक अगर आप करेंगे तो वो जाता है आपका स्वर्गारोहण सतोपंथ की तरफ। यहाँ पे सरस्वती माता का कहते हैं वो यहाँ पे उद्गम स्थल है, यहाँ पे सरस्वती माँ का। जी, यहाँ से निकल के 200 मीटर आगे जाके लुप्त हो जाती है। अच्छा, उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद दिखती है। अच्छा, क्योंकि ब्यास जी का श्राप था उनको। अच्छा, जब ब्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे महाभारत 18 पुराण, उनके बोलने लिखने में यहाँ पे थोड़ा बिगिनर होता, क्योंकि सरस्वती माता का यहाँ पर शुरू होता ना, इसलिए उनको श्राप दिया था कि आपका कुछ पानी पाताल हो जाए। उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद दिखता पानी। अच्छा, ये सामने जो है ना तो धारा जो बह रही है, ठीक है, हमारे सामने भीमपुल है। तो ये था बद्रीनाथ और पूरा माणा गांव को लेके मेरा ट्रैवल ब्लॉग का सीरीज़। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और माणा गांव के सुंदर से प्राकृतिक नज़ारे के बीच में आप लोग एंजॉय कीजिए इस पूरे स्किल इंडिया को दिखाता हुआ इस गांव का रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये पूरा ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़। मैंने आप लोगों को बद्रीनाथ, उससे पहले केदारनाथ और अभी जाते जाते बद्रीनाथ के साथ साथ मैंने आपको हिंदुस्तान का पहला गांव, जी हाँ, जिसको आप पहले हिंदुस्तान के आखिरी गांव के नाम से जाना जाते थे, अब उसको आप जानते हैं हिंदुस्तान के पहले गांव के नाम से। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल बैकपैकर जेरी।